एवरीवन वेलकम बैक। तो आज मैं बताऊंगा आपको मार्किंग स्कीम्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि लेवल और सीबीएसई का क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हार्ड होता जा रहा है, धीरे धीरे सिलेबस हार्ड होता जा रहा है। देन सॉरी, सिलेबस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और टॉपिक्स जो है वो हार्ड होते जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक स्टडी मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, जिससे उस स्टडी मटेरियल को आप कंप्लीट करते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप मैं 100% कंफर्मेशन देता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में। तो अभी मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपका हर सब्जेक्ट का जैसे कि मार्किंग स्कीम होता है ना, वो मार्किंग स्कीम किस तरीके से होता है, आपको पेपर कैसा देख के मिलने वाला है। ठीक है, बेसिकली आपका 20% जो होता है, 20 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है, एंड दैट 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, देन अब बात करता हूँ आपको कि आप 80 मार्क्स का कैसे असेसमेंट होता है, किस तरीके से होते हैं। तो बेसिकली देखो, अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपके सामने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पढ़ेंगे, उनका वेटेज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आता है सबसे पहला कॉम्पिटेंसी, यानी कि केस बेस्ड। क्या आता है? केस बेस्ड। ठीक है, जिसका वेटेज आपको 40% देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ केस बेस्ड के अलावा दूसरा, दैट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपके सामने आते हैं 20% क्वेश्चंस। ठीक है, आते हैं आपके एमसीक्यूज। अब मैं बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देन अभी इसको भी बताते हैं। ये भी आपका 40% का वेटेज होता है। तो आपके, अगर मैं बात करूँ, 40% प्लस 40% प्लस 80%, सॉरी 20%, दैट इज 100%। हो गया। आपको पता चलेगा कि आपके 100 मार्क्स का मतलब 100 मार्क्स से 80 मार्क्स का पेपर किस तरीके से डिवाइड होगा, वो 100% में। ठीक है, अभी बात करता हूँ मैं आपको क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं। आपको देखिए, सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा। सेक्शन ए में आपको देखने को मिलने वाले हैं 18 एमसीक्यूज। कितने नंबर के? 1 मार्क्स के। तो कितने मार्क्स हो गए? 18। ठीक है, यहीं पे सेक्शन ए में ही आपको दूसरा देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम असर्शन रीजन। क्या बोलते हैं? असर्शन रीजन। ठीक है, यहाँ रीजन। ये आपको कितने देखने को मिलने वाले हैं? 2। कितने नंबर के? 1 नंबर के। तो कितने हो गए? 2। ठीक है, अभी बात करता हूँ मैं, सेक्शन बी आएगा हमारा। सेक्शन बी जो कि हमारा होता है वेरी शॉर्ट आंसर्स। ये आपको देखने को मिलने वाले हैं, आप 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच रहेगा, देन इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब बात करता हूँ सेक्शन सी की, जिसके सामने आपको आने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स। और शॉर्ट आंसर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं 6, जो कि कितने मार्क्स के होंगे आपके? 3 मार्क्स के, दैट इज 18 मार्क्स। अब बात करता हूँ मैं सेक्शन डी की। ठीक है, सेक्शन डी में आपको देखने को मिलने वाला है लॉन्ग आंसर्स, जो कि होंगे 3। और कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स के। कितने हो गए? 12। ये 3 है। ठीक है, 12 हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन ई की। सेक्शन ई क्या कहता है? सेक्शन ई कहता है कि आपको मैं दूंगा केस बेस्ड, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बोलते हैं इसे। ठीक है, केस बेस्ड। ये आपको मिलने वाले हैं 4 क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर के होंगे, दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, अब ये टोटल आपको कितना हो जाएगा, देखिए आप बताता हूँ आपको। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं 38 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मार्क्स आपका जो रहने वाला है वो है 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स। अब आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा और सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मैथ्स के। तो देखो, मैथ्स में कैसा आपको वेटेज मिलने वाला है। तो मैथ्स में जैसा कि नॉर्मल होता है, अलजेब्रा में डिवाइड होता है, ट्रिग्नोमेट्री में डिवाइड होता है और ज्योमेट्री में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स को किस तरीके से इनने डिवाइड किया हुआ है। तो वो आपको मैं बताता हूँ, आपको मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ मैथ्स लिख देता हूँ। तो आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 एंड 7। ठीक है, 7। ये 7 चीज आपको देखने को मिलने वाली है मैथ्स में। इसमें पहला चीज क्या होगा? नंबर सिस्टम। इसके आपको कितने वेट मार्क्स मिलने वाले हैं? इसके मार्क्स का वेटेज होता है 6। इसका नंबर सिस्टम्स का बात करता हूँ। दूसरा जो कि होता है आपका अलजेब्रा। इसके अंदर आपकी ये आपके आते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना, जो कि वेटेज होता है 20 मार्क्स का। थर्ड बात करता हूँ मैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कितना होता है? दैट इज 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या आते हैं?
थ्री पॉइंट्स वाले सिस्टम में अभी आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ता है, सेंट्रॉइड आपको निकालना पड़ता है, ये वाले सेक्शन फॉर्मूला वाले। फोर्थ को बात करता हूँ अभी मैं, दैट इज हमारा ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री आपको देखने को मिलने वाले हैं 15 मार्क्स के। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं पांचवा आपका, जो कि होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये कितना मिलने वाला है आपको? देन ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका वो 12 मार्क्स का दिखने वाला है। अभी बात करते हैं 6 नंबर पर, जो कि हमारा होता है मेंसुरेशन। इसमें मेंसुरेशन में क्या आता है आपका? एरिया वॉल्यूम निकालना। ये कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स का। एंड सेवन्थ पार्ट जो है हमारा, वो होता है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्या होता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी? ये कितने मार्क्स का देखने को मिलने वाला है? 11। तो टोटल हमारा असेसमेंट कितना हो गया? इंटरनल असेसमेंट में भी जोड़ दें हम यहाँ 20 नंबर, देन ये हमारा टोटल हो जाता है, इसको भी ऐड कर दें 20 को, ये हो जाता है हमारा 100 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके इंटरनल होते हैं, जो कि आपके वाइबा वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, इनके बेस पे निकलते हैं। ठीक है, हाँ सेम सब्जेक्ट सेम बाकियों में भी रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार साइंस का बता देता हूँ। ठीक है, देखो साइंस का किस तरीके से होता है। साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी आपके कितने पार्ट डिवाइड होंगे? चार, जैसा कि शुरू में बाद में बताया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन बता दिया आपको मैं। तो वैसे ही होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको मान लीजिए MCQ होता है। ठीक है, MCQs और जो कि 1 नंबर के होंगे, दैट इज 16 मार्क्स। असर्शन एंड रीजन मिलेगा फिर। असर्शन रीजन सेक्शन ए में मिलेगा आपको। यहाँ मिलेंगे आपको 4, जो कि 1 मार्क्स से होंगे, आपके हो गए 20। मतलब फोर फोर हो गया, टोटल मिला के सेक्शन है 20 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। वेरी शॉर्ट आंसर्स। ये कितना देखने को मिलेगा? ये आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स से, दैट इज 12। ठीक है, जो कि आपके कितने होते हैं? 12 मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स के। अभी बात करता हूँ शॉर्ट आंसर्स की। देखिए शॉर्ट आंसर्स कितने देखने को मिलने वाले हैं आपको? शॉर्ट आंसर्स आपको दैट इज 3 मार्क्स के एक होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्क्स के। ठीक है, शॉर्ट आंसर के बाद आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स आपके सामने किस तरीके से होंगे? 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दैट इज 15 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स के बाद आपकी आ जाती है केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, ये आपकी हो जाती है, 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का ईच रहेगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको केस बेस्ड पढ़ के देना पड़ेगा। ये केस बेस्ड से आपको बस यही पता चलता है कि किस चैप्टर से है। ठीक है, ये नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है, वो आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए होता है। ठीक है, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी तक में मिलेगा आपको। ठीक है, ये 12 मार्क्स का होता है आपका। देन आप इजिली कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके? 38 क्वेश्चंस, दोबारा बता रहा हूँ, 38 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके 80 मार्क्स को स्कोर करते हैं। तो मेन आपका मोटिव क्या रहना चाहिए? 38 क्वेश्चंस को कवर अप करने का। बाकी इसके जो भी दिक्कत है ना, जो भी आपको वेटेज वगैरह देखना होगा, तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको PDF अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा इसका। ठीक है, और सेम उसमें भी रहता है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दो रीडिंग होता है, ग्रामर होता है, एंड राइटिंग होता है, देन लिटरेचर होता है। तो रीडिंग में आपका सिंपली डिस्कस हो जाता है आपका पैसेज वगैरह, उसके बाद केस बेस्ड आ जाता है आपके सामने। फिर ग्रामर में आपका लैंग्वेज आ जाता है, लैंग्वेज स्किल। राइटिंग में आपको फॉर्मल लेटर, पैराग्राफ आ जाता है। लिटरेचर में आपके पोएम, प्रोज, ड्रामा, ये सब आ जाता है। और एक पोइट्री वाली बुक होती है, दो बुक होती है ना, दोनों बुक के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी बात करूँ लिटरेचर में शॉर्ट आंसर्स की, शॉर्ट आंसर्स में एक फ्लाइट से आता है, और एक आपके फुटप्रिंट से आता है। ठीक है, फ्लाइट से ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि वो 12 मार्क्स कैरी करता है फ्लाइट वाला बुक आपका, शॉर्ट आंसर्स में। और जो आपके शॉर्ट आंसर्स में ये होते हैं ना लिटरेचर, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है जो बुक, उससे आपके 6 मार्क्स आते हैं। देन आपको प्रेफर क्या करना है? आपको सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करना है, देन आपको क्या करना है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें स्टोरीज बड़ी हैं, चैप्टर कम है। बट फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर ज़्यादा हैं आपके, और स्टोरीज छोटी हैं। लॉन्ग आंसर्स में फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स दोनों का वेटेज सेम रहेगा, 6-6 मार्क्स का। देन आपके टोटल मार्क्स 80 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश में भी आपको कुछ देखिए, इंग्लिश जो होता है ना आपका, इंग्लिश ये भी आपको कुछ इसी तरीके से होता है। ये ना एक एक पार्ट, दो पार्ट एंड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आपकी रीडिंग होती है, रीडिंग स्किल्स। ये आपका राइटिंग स्किल्स। ये आपका लिटरेचर। लिटरेचर में आपकी बुक आ जाती है। राइटिंग स्किल में आपका पैराग्राफ, आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है, ऐसे, ये सब आ जाते हैं। और रीडिंग स्किल्स में आपका कंपैरिजन आ जाती है, आपकी केस बेस्ड आ जाती है। ठीक है, देन आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी इसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ रहे हैं।
इन सब का एक फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा है, आप कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो जरूर मिलेगी उस पे। और वीडियो के नीचे आप वीडियो कह रहा हूँ मैं, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी अगली वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तब। ठीक है, अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अभी आगे हम आपको ये बताएंगे कि पेपर हार्ड बनेगा तो आपको किस तरीके से क्या करना है। देखिए, धीरे धीरे जैसा कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है उस तरीके से पेपर हार्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा बस यही रखना है कि हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो देन जो हमारा ये चैनल है, ये आपके लिए टेंथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। देन टेंथ के लिए अभी आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला है जो कि आप कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको 100% कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ माइंड रहेगा। तो अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है देन मैं आपको यही का रिकमेंड करूंगा कि इस चैनल से जुड़े रहें, और यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी प्लेलिस्ट को पूरा करें। आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट को हैं वो पहले स्ट्रॉन्ग करें, देन आप उस स्टडी मटेरियल को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप पहले यूज़ करते हैं ना, देन आपको क्या होगा कि आपका डिमोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, आप लो जा सकते हैं। तो ऐसा हमारा मोटिव नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट को पूरा कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब मुझे मैं किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, देन आप वो कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने ये जो स्टडी मटेरियल आपको है बहुत सारी बुकों को पढ़ के बनाया है, जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, आर डी शर्मा हो गई, इन सबको पढ़कर टेंथ की तब जाके आपके क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। और यहाँ से आपके प्राची पब्लिकेशंस की टेंथ क्लास की प्रेफरेंस बुक हो गई आपकी, ठीक है। और ऐसे काफ़ी ऑथर्स हैं और पब्लिशर हैं जिनकी मैंने बुक को बहुत ज़्यादा डीप स्टडी किया है, उनके मिसलिनियस को यहाँ पर एग्जैक्ट किया है और यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आपको मेन फोकस यही रखना है कि आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है। अगर ये 100% है देन हम टच करेंगे क्या, हमारे स्टडी मटेरियल्स को, जो कि इस चैनल पर मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ मैं अलग से पोस्ट में भी डाल दूंगा उसके लिंक को। ठीक है, और बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर कीजिएगा और उन्हें भी इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो आपको स्टडी मटेरियल्स आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपके एग्जाम्स पास आएंगे तो हम आपको और ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स को अच्छी तरीके से आप अटेंड कर सकें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन आप स्टडी मटेरियल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही रहेगा आपसे कहना कि आप पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो आपके सामने यहाँ इस चैनल पर सभी सभी सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ पर आराम से आप वीडियो को पढ़िए। ठीक है, तब कंप्लीट कीजिए, देन आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कनेक्ट हो हमारे साथ। ठीक है, कमेंट करें, और आपको पर्सनल डीएम करने के लिए भी यहाँ पर प्रोवाइड है, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।